एक समय की बात है, एक युवा ब्राह्मण था जिसका नाम माधव था, लेकिन लोग उसे अढ़ैया ब्राह्मण के नाम से जानते थे। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह रोजाना 2.5 किलो भोजन अकेले खाता था, न कम न ज्यादा। एक दिन माधव की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे अपने आश्रम में रहने का न्योता दिया, जिसे माधव ने तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी, भोजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साधु ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली, लेकिन साथ ही आश्रम का एक नियम भी बताया। महीने में 2 बार एकादशी के दिन सबको उपवास रखना पड़ता है और उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलता। अढ़ैया इस नियम से तुरंत नाराज हो गया और जाने लगा, क्योंकि वह भूखा नहीं रह सकता था। साधु ने उसे रोका और एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि वह एकादशी के दिन आश्रम से दूर जंगल में जाकर अपनी रसोई बना सकता है, लेकिन उसे एक नियम का पालन करना होगा। भोजन करने से पहले अपने ठाकुर जी ईश्वर को भोग लगाना होगा। साधु ने समझाया कि भगवान रूबरू नहीं आते, बस मन में भावना करनी होती है। अढ़ैया मान गया और नियम को निभाने का वादा किया। पहली एकादशी पर अढ़ैया ने जंगल में अपनी 2.5 किलो की बाटी और सब्जी बनाई। रसोई तैयार होने पर उसने व्यंग्य भरे मन से ठाकुर जी को भोजन के लिए पुकारा, लेकिन उसी क्षण स्वयं भगवान विष्णु एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और बड़ी तेजी से सारा भोजन खा गए। अढ़ैया यह देखकर हैरान और नाराज हो गया। उसने आश्रम लौटकर साधु से शिकायत की कि ठाकुर जी तो आ गए और इतने भुक्खड़ थे कि मेरी बात पूरी होने से पहले ही सारा खाना चट कर गए। साधु ने उसे झूठा समझा, लेकिन अढ़ैया जानता था कि वह सच कह रहा है। अगली एकादशी पर अढ़ैया ने जानबूझकर 5 किलो आटा लिया, ताकि ठाकुर जी के लिए भी पूरा भोजन हो सके। इस बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी, जिन्हें वह अपनी पत्नी बता रहे थे, के साथ आए और दोनों ने मिलकर सारा भोजन पा लिया। अढ़ैया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तीसरी एकादशी पर उसने 7.5 किलो आटा लिया, क्योंकि इस बार ठाकुर जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आए। चौथी एकादशी पर उसने 10 किलो आटा लिया, जब ठाकुर जी हनुमान जी को अपना सेवक बताकर साथ ले आए। हर बार अढ़ैया गुस्से से साधु से शिकायत करता और हर बार साधु उसे झूठ बोलकर डांटते थे। 5वीं एकादशी पर अढ़ैया ने गुस्से में 12.5 किलो आटा लिया, ये सोचकर कि अब वह इन लोगों को सबक सिखाएगा। लेकिन इस बार जब वह रसोई बनाने गया तो भगवान विष्णु और उनके सभी साथी चुपचाप बैठे रहे। भगवान ने कहा कि आज वह और उनके लोग रसोई नहीं बनाएंगे। उन्होंने अढ़ैया को निर्देश दिया कि वह लकड़ियां काटकर लाए, हनुमान जी को आग जलाने और देवी लक्ष्मी को रसोई बनाने का आदेश दिया। फिर भगवान ने अढ़ैया से कहा कि अब वह भोग अपने ठाकुर को लगाए। अढ़ैया हैरान था कि अब ठाकुर का भी कोई ठाकुर है। भगवान के कहने पर जब अढ़ैया ने हे अखिल ब्रह्मांड के ठाकुर आप पधारो कहकर भोग लगाया, तो वहां अचानक संपूर्ण देवी देवताओं का समूह प्रकट हो गया। ये देखकर अढ़ैया को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को वह भुक्खड़ कहकर रोजाना कोसता था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे और उसके सामने सारी सृष्टि खड़ी थी। अढ़ैया ने तुरंत भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगी। भगवान विष्णु ने उसे उठाया और कहा कि वह उसकी नेक और सच्ची भावना के कारण ही हर एकादशी पर उसके पास आते थे। यह सुनकर साधु भी दौड़ते हुए आए और सच्चाई देखकर अढ़ैया के पैरों पर गिर पड़े। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि वह नियम कायदों में उलझे रहे, जबकि अढ़ैया की सच्ची श्रद्धा ने भगवान को साक्षात प्राप्त कर लिया। इस तरह अढ़ैया ब्राह्मण ने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और पवित्र हृदय भगवान को किसी भी नियम या कर्मकांड से ज्यादा प्रिय होता है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।